देखिए, महापौर जी अब नई परिषद बन गई है और महापौर जी इसकी जांच कराएंगे और जांच में जहां पर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। भाई साहब, आपकी संज्ञान में आया है ये मामला? अभी जो जाली अगर ऐसा है तो हम कंडूल पाइप लगा, मैंने देखा नहीं है, अगर ऐसा होगा हम उसकी जांच कराएंगे और ऐसा होगा तो उसको हम हटाएंगे। ये हम स्मार्ट सिटी की तरफ से एक पूरा उसका नोट बनवा के कौन सा काम कितने % हो गया है, कौन सा काम कब तक हो जाएगा, ये पूरा हम मीडिया में जारी करा देंगे। प्रत्येक माह हम विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और मौके पर भी निरीक्षण करेंगे। आज जो समीक्षा हुई है उसमें लगभग सभी कार्यों में जो प्रगति है वो संतोषजनक है और अधिकांश कार्य जो हैं वो 70-80% तक हो गए हैं और सितंबर से लेके मार्च के बीच में सारे कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग 50 किलोमीटर की सड़कें स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर में बन रही हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का काम तेज़ी से चल रहा है। हमारे दोनों स्टेडियम लगभग तैयार हो गए हैं। हमारा नगर निगम वाला स्टेडियम और जो खेल परिसर वाला स्टेडियम है, ये दोनों स्टेडियम भी तैयार हो गए हैं। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर भी तैयार हो गया है। वुमेन हॉस्टल भी तैयार हो गया है। डेयरी विस्थापन का काम भी हम लोग जनवरी-फरवरी तक कर लेंगे, वो काम भी तेज़ी से चल रहा है। तो हमारे जो सीवर प्लांट है, वाटर सप्लाई स्कीम्स है, सारे कामों की एक एक काम की हम लोगों ने समीक्षा की है और जिसमें जहाँ पर जो भी अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ में ये निर्णय भी किया है कि अभी बारिश में कुछ स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी थी बस्तियों के अंदर और इसलिए वो स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं कि जहाँ पर अतिक्रमण के कारण, नालों पर जो अतिक्रमण है उसके कारण ये जल भराव हुआ है। ये सारा अतिक्रमण हम लोग जहाँ जहाँ पर भी तात्कालिक रूप से जल भराव के उसके कारण हो रहा है, ये सारा 15 दिन के अंदर अतिक्रमण हम लोग हटा देंगे और बरसात के बाद फिर शहर में जहाँ जहाँ पर भी अतिक्रमण है वो अतिक्रमण हटाने की मुहिम हम लोग शुरू करेंगे और अतिक्रमण हटाएंगे। MLV में अगर हमारे पास इतनी जगह खाली है कि हम MLV को बिना डिसमेंटल किए वहीं पर अगर हम CM राइस स्कूल बना सकते हैं तो एक रास्ता वो है। दूसरा रास्ता हम नई जगह देखकर वहाँ पर CM राइस स्कूल बनाए, पर MLV को हम लोग समाप्त नहीं करेंगे ना उसको तोड़ेंगे। देखिए, बाकी जो 6 स्मार्ट सिटी है हमारी, इंदौर में काम कंप्लीट हो गया है जितना स्मार्ट सिटी जो आपने बताया, जो नाले बने हैं 15 फुट के नाले 9 फुट के कर दिए गए हैं, उससे भी तो अतिक्रमण हो रहा है। नालों भरा हुआ पानी, जल भरा हो रहा है। अभी कॉलोनियों में पानी भरा पड़ा है, इसमें क्या करेंगे? स्मार्ट सिटी की कहना चाहिए, सीओ को भी कह रहा है अवगत चीज़ से, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि हम लोगों ने समीक्षा की है और वर्तमान में जहाँ पर तत्कालिक रूप से ड्रेनेज प्रभावित हो रहा है वो अतिक्रमण हम 15 दिन के अंदर हटाएंगे और बाकी अतिक्रमण चिन्हित करके उसके बाद फिर बरसात के बाद हटाएंगे। लाखों रुपए ड्राइंग मैप पे कह रहे हैं, इंजीनियर पे खर्चा हो गया, इसका देखा जगह कौन देख रहा है? बजट था वो इंदौर का कंप्लीट हो गया है। भोपाल का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। ग्वालियर, सतना में कुछ काम बचा हुआ है। जबलपुर का काम कंप्लीट हो गया है और सागर का भी जितना बजट था उतने सारे टेंडर होके काम चल रहा है। तो सागर में भी अब कोई यहाँ पर पेंडिंग नहीं है। जितना बजट है उतने सारे काम स्वीकृत होकर निर्माण का काम चल रहा है और लगभग पूर्णता की तरफ। 47%
पॉइंट कुछ है, तो जो 24% का आरक्षण था उसके विरुद्ध 47% आया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के प्रयास से ही संभव हुआ है। और उनके चुनाव में और पंचायत के चुनाव में हम लोगों ने 24% आरक्षण दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, देश का पहला ऐसा मध्य प्रदेश उदाहरण है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण स्वीकार किया है। तो वो आरक्षण तो मिला ही है, उस आरक्षण के अलावा भी जो प्रतिशत है वो 47% ओबीसी वर्ग के लोग चुनकर आए। देखिए, ओबीसी के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के कारण ही नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिला है। और नहीं तो कांग्रेस ने तो स्टे करा दिया था ओबीसी आरक्षण पर। और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जो हमारे नगरीय निकाय में आरक्षण जो था, आरक्षण के